हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो आपने इससे पहले वाले वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हैं। आज के वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा एक्सरसाइज 3.1 का, और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.2 के भी करवाऊंगा। तो मैं चलता हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बुक में पढ़िए आप अपना क्वेश्चन देखिए क्या है कि यदि एक द्विघात बहुपद, जैसे कि लिखा हुआ है सामने, x² - 8x + k के शून्यकों का वर्गों का योग 40 है तो k का मान ज्ञात करो। इस तरह से ये द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का वर्गों का योग दिया है 40 के बराबर। तो पहले तो हम इसके शून्य ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पता है, हम ये मान के चलते हैं। पहले तो मैं इसमें से इसके गुणनखंड निकाल लेता हूँ, गुणांक निकाल लेता हूँ। समीकरण के गुणांक a का मान कितना होगा 1, b का मान -8, c का मान k के बराबर, ठीक है ना। ओके, ये हो गए गुणांक। माना हम ये मान के चलते हैं कि समीकरण के शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा है, अल्फा व बीटा है। तो यदि समीकरण के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a के बराबर होता है। ये संबंध आपको पता है। तो ये कितना आ जाएगा, -8/1 माइनस ये हो गया, b का मान -8, a का मान 1, तो कितना आएगा बच्चों, 8 आ गया। अब हम ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a के। c का मान देखिए k के बराबर है, a का मान 1, तो ये k आ जाएगा। इस तरह से आप इनको समीकरण बना दो। मान लो कि समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ओके, दिया गया है आपको कि शून्यकों के वर्गों का योग अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 40 के बराबर दिया गया है। ओके, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं समीकरण 1। देखो, मैं समीकरण 1 का अगर दोनों तरफ वर्ग कर दूं तो क्या होगा। समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, समीकरण 1 का दोनों ओर वर्ग करने पर, तो देखो अल्फा प्लस बीटा है, इसका वर्ग कर दो, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना आएगा, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग कितना 64। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ कर रहा हूँ मैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64, यही आएगा। दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान रख दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान देखो ये रहा, यहाँ पे कितना है, ये 40 के बराबर है, 40 लिख दिया, प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, केवल अल्फा इंटू बीटा का मान है k के बराबर, तो मैं यहाँ k लिख लूँगा, बराबर 64। अब ये एक सरल रेखीय समीकरण हो गया, एक विमीय रैखिक समीकरण है। तो क्या करना है, k का मान निकालना है। तो मैं लिखूँगा 2k बराबर, ये 40 को उधर भेज देता हूँ, तो 60 - 40 बराबर 2k, कितना बचेगा 20, और k बराबर 20/2, तो k बराबर 10। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि k का मान ज्ञात करो, तो k का मान 10 हो जाता है, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड के व्यू से देखा जाए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम्स। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था, तो इससे आपने क्या, अल्फा और बीटा के योगफल और गुणनफल ज्ञात कर लिए इन संबंधों से। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ये इनके मान आ गए। फिर आपको एक ये चीज़ दे दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40, इससे आपको हेल्प हो गई
कि आप अल्फा प्लस बीटा इस समीकरण 1 का होल स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो ये मान इसमें आएगा, इसको रख के ऐसे ऐसे सरल रेखीय समीकरण में बदल दिया और सोल्व करते करते के का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, कितना था, अच्छा ये 64 है, इधर मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया, इधर 64 मानो, इसको 64 मानेंगे तो 24 आएगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आंसर तो गलत आ गया, 24/2 कितना आएगा 12, आंसर इसका 12 हो जाएगा। ओके चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब तक मैं अगला क्वेश्चन नोट करता हूँ। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3.2, कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 विभाजन एल्गोरिथम मैंने आपको समझा दिया था कि विभाजन एल्गोरिथम क्या होते हैं, किस तरह से आप भाग देंगे एक बहुपद में दूसरे बहुपद का, और दूसरा आपने ये भी जाना कि किसी एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो जिस बहुपद का भाग दिया था अर्थात जो भाजक होता है वह भाज्य बहुपद का गुणनखंड होता है। यही जाना आपने, यदि शेषफल का मान 0 आ गया तो बहुपद जिसका भाग दे रहे हैं वह जिसमें भाग दे रहे हैं उस बहुपद का गुणनखंड माना जाता है, ऐसे आपने जाना। ठीक है, तो आज के लिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप। निम्नलिखित बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एफ एक्स बराबर है 2 - 3 - 3 6 2 2 - 3 - 3 -3 6 और 2। ये इस तरह से क्वेश्चन है। 2x की पावर 4 - 3x क्यूब - 3x स्क्वायर प्लस 6x -2 प्लस 6x -2, और इसके शून्यक यहाँ पे इसके सामने लिखे हैं इन्होंने √2 व -√2। ये बच्चों क्वेश्चन के शून्यक हैं यहाँ पे, मतलब कि 2 शून्यक लिख रखे हैं। संभवतः इस समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं अधिकतम, इस समीकरण के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं वो आपको इसके चर की घात से पता चलेगा, अधिकतम घात से। अधिकतम घात कितनी है इसमें, अधिकतम घात 4 है, तो इसके 4 शून्यक हो सकते हैं, जिनमें से 2 शून्यक आपको दे दिए हैं, ये x के मान है, x बराबर √2 और ये है ना, बाकी के 2 शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। चलिए सोल्व करते हैं। चूंकि बहुपद f(x) के शून्यक x बराबर √2 व x बराबर -√2 हैं। x बराबर क्या है, एक तो √2 है और दूसरा क्या है -√2 है। ठीक है, तो इन शून्यकों से मिलके एक गुणनखंड बनेगा, इसलिए x, ये √2 को इधर लाओ, ये √2 को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा x -√2, और इस √2 को इधर लाओ तो क्या बन जाएगा x + √2। इनको कर दो गुणा, क्या कर देंगे गुणा। ठीक है भाई, जो 2 शून्यक आपको दिए गए हैं वो ऐसे होंगे, एक तो x बराबर √2, एक x बराबर -√2। जब ये √2 इधर आएगा तो क्या आएगा x -√2, और ये इधर आएगा तो x + √2। इस तरह से 2 शून्यक बनेंगे, इनको गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बराबर 0, x -√2 × x + √2 बराबर 0। बहुपद का एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है बच्चों, बहुपद का क्या होगा, ये एक गुणनखंड होगा। ठीक है, या फिर इसको हटा दो, ये इसका एक गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड कैसे आएगा, ये देखो सूत्र लग गया इसमें, a - b करके a + b क्या होता है, ये a² - b² होता है इस सूत्र की हेल्प से। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x², √2 का स्क्वायर 2 ही होगा -2। ठीक है, इस तरह से गुणनखंड बना। ओके, चूँकि बहुपद f(x) के 2 शून्यक हैं तो शून्यकों से मिलके ये बन गया गुणनखंड a - b a + b, तो ये बन गया a² - b²। ये सूत्र लगा के x² -√2 का स्क्वायर x² - 2 एक गुणनखंड होगा। अब आपने कल जाना कि
जब ये बहुपद x² - 2 इसका एक गुणनखंड है तो इसमें इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 आएगा, हमें इसमें भाग देना है इसका। हमें क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके fx में ये नए बहुपद का नए गुणनखंड का एक इसमें भाग देंगे और दूसरा गुणनखंड भागफल के रूप में प्राप्त करेंगे। इतना हो गया। मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। भागफल देना है मेरे को। चलिए यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं इसको। आपको गुणनखंड प्राप्त हो गया x² - 2। ठीक है भाई, मैं यहाँ से भाग देता हूँ इसमें। अब मेरे को इसमें भाग देना है x² - 2 का। कैसे करेंगे, देखो क्या ये व्यवस्थित है, 4 घात 3 घात 2 1, ठीक है। क्या ये व्यवस्थित है, 2 घात बिना घात, हाँ ये दोनों व्यवस्थित हैं। इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग देंगे। अब मैं कोई वहाँ पे रफली वर्क नहीं करूँगा, आप डायरेक्टली माइंड में सोल्व करिए। x² से x² कट गया, यहाँ बचा 2 और एक x की पावर 2 बच गया, ठीक है। 2 पावर तो कट गई, ये 2 बचा, इसमें इसका भाग देंगे तो 4 पावर में से 2 माइनस हो जाएगी तो x की पावर 2 बचेगा। अब मेरे को क्या करना होता है, उसको जो भागफल आया इन दोनों से गुणा करके यहाँ लिखना होता है। पहला पद सेम आएगा, आंख बंद करके लिख सकते हो। दूसरा पद को -2 से गुणा किया तो -2 माइनस का 4x², ये यहाँ लिखा जाएगा इसके नीचे। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, इसका चिन्ह बदल दिया, ये तो कट जाएगा। अगली संख्या उतारो, माइनस का 3x³ और ये कितना है +4 - 3 प्लस का x² प्लस 6x - 2, ठीक है। अब इसमें इसका डिवाइड करना है। -3x³ में किसका डिवाइड करेंगे, x² का, तो -3 बचा, -3 तो बचेगा ही। x³ में x², 2 पावर 3 से घट गई, 1 x बचेगा इधर ऐसे। अब -3 को गुणा करो x² से तो -3x³ -3x को गुणा करो -2 से, -3x को गुणा करो -2 से तो क्या हो गया +6x, ठीक है भाई। ये माइनस ये प्लस ये कट गया आपका, यहाँ पे आया x², ये भी कैंसिल हो गया और -2, ठीक है। x² में x² का भाग कितनी बार होगा, 1 बार होगा। 1 को इससे गुणा करेंगे तो x², 1 को -2 से गुणा करेंगे तो -2। इसके भी साइन चेंज करने से ये दोनों कट गए। कितना शेषफल आ रहा है, 0 शेषफल आया, ठीक है। तो इसका शेषफल क्या आया, 0। इस स्थिति में जो भागफल है ये इसका दूसरा गुणनखंड बोला जाएगा। भागफल कितना आया बच्चों, इसका भागफल आया आपका 2x² - 3x + 1, ये इसका भागफल है। तो हम fx को क्या लिख सकते हैं, हम fx को लिख सकते हैं भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के रूप में, ठीक है ना। ओके, तो अतः fx बराबर होगा भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, शेषफल 0, इस तरह से इसको लिख दिया है। तो इसके 2 गुणनखंड हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। अब हमें दूसरे गुण शून्य ज्ञात करने के लिए इनके गुणनखंडों को अलग अलग 0 मानना पड़ेगा। इसको 0 मान के तो 2 गुणनखंड निकाल ही रखे हैं, इसको भी 0 मानना पड़ेगा, ठीक है। fx के शून्यक ज्ञात करने के लिए fx के शून्यक ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0 मानने पर, fx बराबर 0 मानने पर, ठीक है। इसके अभी देखो, इसको 0 मानो, x² - 2 बराबर 0, तो क्या होगा x² बराबर 2, ये 2 उधर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा ±√2। इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल करेंगे तो x² का वर्गमूल x और इसका ±2। ये तो आपको दे रखा है, ये तो मैंने वैसे निकाल दिया। इसका देखो, तथा x² 2 - 3x + 1 बराबर 0, ये गुणनखंड भी 0 होगा, ठीक है। जब ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब इसको आप विभाजन विधि से सोल्व करो, इसके गुणांक निकाल कर। -3 है ये, -3, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2x² आ रहा है, तो -3 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पे तो 2 आए और जोड़ने पे 3 आए। गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे 3, तो 2 और 1 होता है 2 एकम 2, और आना चाहिए गुणा करने पे माइनस का।
और जोड़ने पे गुणा करने पे आना चाहिए प्लस का और जोड़ने पे माइनस का। तो एक टुकड़ा माइनस का होगा, एक टुकड़ा प्लस का होगा, एक टुकड़ा माइनस का होगा, दूसरा टुकड़ा भी माइनस का होगा। ऐसे 2x² माइनस के 2x और माइनस के x, 3x को मैंने क्या लिख दिया इस तरह से, -2 -1, जोड़ेंगे तो -3x, गुणा करेंगे तो +2 बराबर 0। इसमें से कॉमन कर लीजिए 2x, यहाँ बच गया x -1, 2x कॉमन आ गया। यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन आएगा, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के चिन्ह बदल गए। ऐसे फिर से कॉमन आया x -1, 2x -1 बराबर 0। इस तरह से गुणनखंड हो गए अब आपके, x -1 बराबर 0 और 2x -1 बराबर 0। तो अब इन दोनों को अलग अलग 0 करके मैं इनके मान निकाल लूँगा। तो यदि x -1 बराबर 0 है, एक बार तो इसको 0 कर लो, ठीक है, तो x बराबर 1, और यदि 2x -1 बराबर 0 है तो 2x बराबर 1 आएगा और x बराबर आएगा 1/2, ठीक है। तो इसके दो शून्यक ये और आ गए, एक 1 आ गया, एक 1/2, और ये इसके बाकी +√2 और -√2 पहले दे ही रखे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः f(x) के शून्यक √2, -√2, -1 व 1/2 होंगे, ठीक है बच्चों। ये सारे जो मान है ना, शून्यक का मतलब क्या है समझो, अगर x का मान √2 मैं इस समीकरण में रखूं तो इसका पूरा मान 0 के बराबर हो जाएगा, या अगर मैं इस पूरे समीकरण में x की जगह -√2 रख दूं तो भी ये 0 के बराबर आएगा, या मैं x का मान 1 रख दूं तब भी ये 0 के बराबर आएगा, और या मैं x का मान 1/2 रख दूं तब भी ये 0 के बराबर आएगा। इसके अलावा इन संख्याओं को छोड़ के किसी और संख्या के लिए 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए ये चारों इसके शून्य कहलाते हैं, और इन मानों को रखने पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। समझ में आया? नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, आपको बहुपद दिया गया है f(x) बराबर x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35, ठीक है। ये आपका बहुपद है -6x -26 + 138 -35, ओके। और इसके शून्यक ये हैं, ये एक नहीं दो शून्यक हैं, एक बार तो प्लस साइन से आएगा 2 + √3, एक बार माइनस से आएगा 2 - √3, तो इसके दो शून्यक दे रखे हैं। तो यहीं को क्वेश्चन मान के मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे इसका। देखिए, चूँकि बहुपद के दो शून्यक कौन कौन से, 2 + √3 व 2 - √3 दिए गए हैं, इसलिए x को अगर मैं ये मानूं x बराबर 2 + √3, तो ये पक्षांतर होके इधर आएगा। जैसे कि मैं ये मानूं कि भाई x बराबर है 2 + √3, तो ये पक्षांतर होके इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा x - √3, x - 2 + √3, और इसको मैं मानूं x बराबर है 2 - √3, तो ये इधर पक्षांतर होके क्या आएगा, x माइनस करके। ऐसे इन दोनों को गुणा कर देंगे तो जो गुणनखंड आएगा वो बहुपद का गुणनखंड होगा कि नहीं होगा। तो x के साथ माइनस करके लिखना है दोनों को, तो इसलिए x - 2 + √3, इसको ब्रैकेट में रखना, इंटू x - 2 - √3, ऐसे बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का गुणनखंड है, बहुपद का गुणनखंड। इसको सोल्व कर लो, पहले सोल्व करो, वही सूत्र लगेगा, a - b a + b, a - b। ये तो नहीं लग रहा, तो गुणा करना पड़ेगा, गुणा करके फिर इसका मान निकालना पड़ेगा हमें। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से, फिर इसको सबको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करने से अच्छा रहेगा कि मैं x माइनस इसको 2 और ये इसको मैं -√3 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ब्रैकेट हटा दिया, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये माइनस का, इंटू x - 2 और ये माइनस क्या हो गया, प्लस,
ठीक है, अब मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। ये a है, ये b है। फॉर्मूला क्या बना? a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, बन गया फॉर्मूला। सूत्र a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आएगा? x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर क्या आया? x स्क्वायर प्लस 4, इसका स्क्वायर करिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4x माइनस 3 √3 का स्क्वायर। देखो √3 से स्क्वायर कैंसिल, 3 बचेगा। ठीक है, तो बराबर क्या आया? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ऐसे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यह जो बहुपद आया है ये क्या होगा? x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 fx का क्या होगा? गुणनखंड होगा, fx का गुणनखंड होगा। ठीक है, अब जब ये इसका fx का गुणनखंड है, ये कोमा लगा दो यहाँ पे, fx का गुणनखंड है तो इसका जब भाग देंगे fx में तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, और जो भागफल प्राप्त होगा वो इसका दूसरा गुणनखंड होगा। इसका भाग देंगे इसमें fx में तो शेषफल तो 0 आएगा fx है, और जो भागफल आएगा वो इसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हम इसका दूसरा गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं, इसको नोट कर लो। मेरे को ये समीकरण चाहिए, बस मैं इसमें भाग दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे तुरंत प्रभाव से। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका भाग देना है मेरे को इसमें। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ओके, चलिए पहली संख्या अब देख लो, क्या ये व्यवस्थित है? हाँ, ये व्यवस्थित है। x की पावर 4 में x स्क्वायर का भाग देंगे तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4, उसको इससे गुना किया तो माइनस 4x क्यूब, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x स्क्वायर, ये चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, प्लस 4 माइनस 6, माइनस का 2x क्यूब, माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 26 तो माइनस के 27x स्क्वायर। अगली संख्याएं ऐसे कैसे उतार लीजिए, ठीक है, ओके। इसमें भाग देंगे x स्क्वायर का, देखो माइनस का 2 बचेगा, पहले तो x क्यूब में x स्क्वायर का भाग दिया तो x बच गया, ठीक है। अब माइनस के 2x को मल्टीप्लाई करिए आप, माइनस का 2x, इसको मल्टीप्लाई करिए इससे, तो आंख बंद करके सीधा लिख दो पहला पद। तो दूसरा पद देखो, ये माइनस 4 माइनस 2 कितना हो गया? प्लस का 8, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, और माइनस 2x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2x, चिन्ह बदल दो, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गए, ये माइनस का, ये भी माइनस का, 28 और 7 35, माइनस का 35x स्क्वायर, 138 में से 2 और जुड़ गए, ये 140x हो गए, और 35 को हमने नीचे उतार दिया। अब आपके पास ये बचा, इसमें भाग करिए, इसमें भाग करेंगे तो आपको दिख रहा है माइनस 35 आएगा, यहाँ पे माइनस 35 आया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, तो गुना करने पे पहली संख्या सेम, इसको 4 से गुना करो, माइनस 35 को 4 से गुना करो तो 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो माइनस माइनस प्लस 140x, और 135 को माइनस 1 से गुना किया तो माइनस का 35। ठीक है बच्चों, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये प्लस माइनस कट गया, ये भी कट गया, देखो सब कट रहा है, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, अलग अलग साइन, समान राशियां हैं, कट जाएंगे, शेषफल कितना आया? 0। इस स्थिति में जो भागफल प्राप्त हुआ आपको x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, यह इस बहुपद का दूसरा गुणनखंड होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि शेषफल शून्य है, अतः x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बहुपद का गुणनखंड होगा, बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, इस गुणनखंड को सरल करिए, fx को शून्य मानने पर, fx को या fx बराबर 0 रखने पर
फिर इस गुणनखंड को 0 रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 बराबर 0। ठीक है, सरल करिए। इसके ऐसे टुकड़े करो कि गुना करने पे 35 आए और जोड़ने पे 2। 7 पंजे 35, 7 पंजा 35 और 7 और 5 को घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 बराबर 0। x कॉमन, x माइनस 7 बचा, 5 कॉमन, x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो x माइनस 7 को अगर 0 मानूं, अब दोनों को अलग अलग 0 मान सकते हैं। यदि x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 प्राप्त हो जाएगा। वह x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गए। आपको इसके 2 और शून्यक प्राप्त करने थे और 2 और शून्यक हमने ज्ञात कर लिए हैं। क्या क्या आए हैं, x बराबर 7 और x बराबर -5। ठीक है, x बराबर 7 और x बराबर -5 ये 2 शून्यक हैं। बाकी के 2 शून्यक आपको दे रखे थे पहले, है ना, 2 प्लस माइनस √3, एक था 2 प्लस √3 और दूसरा 2 माइनस √3। इस तरह से इसके 4 संभावित शून्यक हो सकते थे और चारों ही हमने ज्ञात कर लिए हैं। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.2 का आखिरी सवाल है ये, नंबर 4। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आज के वीडियो में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। चलिए, f(x) बराबर दिया गया है, एक बहुपद है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इस तरह से। इसको gx से भाग करते हैं। बोला सवाल में कि इसको gx से भाग करते हैं, तो gx से भाग देने पर हमें भागफल qx बराबर x माइनस 2 और शेषफल rx बराबर -2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो gx ज्ञात करो, ठीक है। हमें gx नहीं पता लेकिन भागफल और शेषफल पता है, तो gx यानी कि भाजक, gx क्या है, भाजक ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है, ये आपका भागफल है, ये भागफल होगा, ये शेषफल है, ये शेषफल है, और ये भाज्य है, इसमें भाग देना है और भाजक आपको ज्ञात करना है। क्या करें, विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प लीजिए। विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, ये f(x) का जो मान है वो होता है, पहले तो मैं इसको हिंदी में लिखता हूँ शब्दों में, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही पढ़ा आपने, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये गुणा होंगे और ये इसके साथ प्लस होगा। तो भाज्य f(x) है आपका, भाजक क्या है qx, भागफल क्या है rx, शेषफल सॉरी भाजक क्या है gx, भागफल कितना है qx और शेषफल कितना है rx। ठीक है, हमें क्या निकालना है, देखो हमें gx निकालना है। पहले समीकरण को सरल करो, हमें gx निकालना है। जैसे समीकरण में सरल करते हैं ना, वैसे पक्षांतर करके rx को पहले इधर ले आओ, तो ये होगा f(x) माइनस rx। ठीक है बच्चों, f(x) माइनस rx बराबर क्या बचा, gx गुणा qx। अब qx का भाग दे दो इधर, तो f(x) माइनस rx बटे qx बराबर क्या बच जाएगा, gx। ये आपके सामने सूत्र हो गया gx का। यानी कि अगर आपको gx निकालना है तो आप पहले f(x) में से rx को माइनस करिए, जो रिजल्ट आता है उसमें qx का भाग करिए, gx प्राप्त हो जाएगा। दिख रहा है, f(x) में से rx को माइनस करो, ये f(x) है, इसमें से ये rx को माइनस कर दो, घटा दो, फिर इसमें qx का भाग दे दो तो gx मिल जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं यहाँ पे। हाँ, gx बराबर आएगा f(x) माइनस rx। f(x) की वैल्यू है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस, इसमें से मैं rx को माइनस करता हूँ, तो माइनस करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस
और प्लस का 4 माइनस में बदल जाएगा। ठीक है, भाग करूँगा फिर इसमें किसका, QX का, यानी कि x माइनस 2 का। चलिए चलते हैं आगे। x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 2x और x प्लस का 3x हो गया, माइनस के 4 प्लस के 2, माइनस 2 बच गए, और इसमें भाग देना है बाप को x माइनस 2 का। अब इसमें भाग कैसे देंगे, इसमें भाग कैसे देंगे, इसमें भाग देने के लिए आपको यूज करना है विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम मतलब अब ये fx हो गया, ये qx हो गया, इसमें इसका भाग देना है। ओके, मतलब कैसे आएगा, gx बराबर, चलो ऐसे आएगा ये x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग देना है आपको किसका, x माइनस 2 का। दीजिए भाग, x क्यूब में x का भाग दिया तो कितनी बार होगा, x स्क्वायर टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये बच गया, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ये चिन्ह बदल दिए, ये कट गया, माइनस का 3 प्लस 2 यानी कि माइनस का x स्क्वायर बचा। इसके बाद ये इधर है आपका प्लस 3x माइनस 2, ये संख्या उतार ली मैंने। अब x स्क्वायर में इसका भाग देंगे, माइनस का x बचेगा, माइनस तो ये है ही, एक x कट जाएगा तो एक x बचेगा, गुना करो, माइनस का x स्क्वायर और माइनस 2 माइनस x प्लस 2x हो गया। ठीक है भाई, इसको बदल दो, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट गया, 3 में से 2 घटा दो, कितना बच गया, x बचा माइनस 2। ठीक है, दिख रहा है नीचे, यहाँ देख लो इसको। ओके, अब इसमें भाग कितने का देंगे, x में, x का भाग एक बार होगा, एक बार हुआ तो x माइनस 2 बचेगा, ये चिन्ह बदल दिया, ये कट गए, ये कट गए, कट गए, 0 से इस फल। इस स्थिति में ये क्या आया भागफल, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा gx के, ये किसके बराबर हो जाएगा, gx के। अतः हम लिखेंगे gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ आ गया आपको। पहले आपको ये विभाजन एल्गोरिथम को इस तरह से लिखना है, उसमें आप इनके संकेतों को प्रयुक्त कर दीजिए, भाज्य का संकेत ये है, भाजक का ये है, भागफल का qx, शेषफल का rx। फिर आपको इसको सरल करते हुए gx की फॉर्म में लाना है, तो पहले rx को आप घटाइए, ये बचेगा gx इंटू qx, qx का भाग दीजिए, gx बच जाएगा। अब इनको सरल करो, fx और rx को घटाओ, ये fx और rx को माइनस किया बटे qx। ठीक है, अब इसमें इसका भाग देना है तो भाग देने के लिए ये वाली विधि लगाएंगे, जो भागफल आया वही gx होगा। समझ आया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 4 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया था 3.1 का, वो भी मैंने करवा दिया है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि ये इम्पोर्टेंट वीडियो क्यों है। ये वीडियो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कारण क्योंकि इसमें 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल हो रहे हैं। अच्छे से समझना, अच्छे से देखना, और समझ ना आए फिर भी तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना है, कमेंट में डाल देना, हम सॉल्यूशन करवा देंगे उसका। थैंक यू।